हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रूल्स फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी का तो आप नाम सुने होंगे, उसके ही नए रूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एसपीजी के बारे में नहीं नाम सुने हैं तो सब कुछ डिटेल में आपको आगे हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिया गया रिसेंटली न्यू रूल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू स्ट्रेंथन द स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स एंड ऑप्टिमाइज इट्स ऑपरेशन। यानी कि हाल ही में नए रूल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ताकि जो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है उसको स्ट्रेथन किया जा सके, यानी कि और भी मजबूत किया जा सके ताकि ऑप्टिमाइज कर सके अपने ऑपरेशन को। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि दिया गया है यहाँ पे। पहला पॉइंट है सेक्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि देखिए, ये जो एसपीजी है यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये किसका काम करती है? जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो देश के प्राइम मिनिस्टर है उनकी सुरक्षा का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप एंड स्ट्रक्चर, यानी कि इसके लीडरशिप और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंड हेडक्वार्टर, ये इसमें रिलेटेड पॉइंट है, तो इसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट रहेगा स्ट्रेंथ इन नंबर, यानी कि नंबर में क्या कितना इसमें होंगे, यानी कि एसपीजी में कितना नंबर्स है अभी तक पूरे एसपीजी का, उसका साइज क्या है, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। फिर उसके बाद टॉपिक रहेगा अपॉइंटमेंट्स एंड टेन्योर, यानी कि इसका अपॉइंटमेंट्स कैसे होगा, टेन्योर यानी कि कितने साल तक कार्यकाल इन लोगों का रहेगा। ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं ऑल इंडिया सर्विस के, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एसपीजी डायरेक्टर, और जो एसपीजी के डायरेक्टर होते हैं यानी कि एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, तो उनके जो डायरेक्टर हैं उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सारे हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर नहीं लाइक किए हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सेक्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। दिया गया द एसपीजी इज ए स्पेशलाइज्ड फोर्स डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक तरह के स्पेशलाइज्ड फोर्स हैं जो समर्पित हैं किस लिए? जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके सुरक्षा के लिए। फॉर्मर पीएम एंड देयर इमीडिएट फैमिलीज, या फिर जो भी फॉर्मर पीएम है या उनसे रिलेटेड जो उनके फैमिलीज वगैरह हैं उन लोगों का सुरक्षा करना इनका काम है। इट्स इंसेप्शन इन 1985 फॉलो द ट्रेजिक असैसिनेशन ऑफ पीएम इंदिरा गांधी इन 1984। तो इसको कब लागू किया गया, यानी कब इनको लाया गया, मतलब कार्यकाल में? तो 1985 में, क्योंकि आपको पता है कि 1984 में जो देश की प्रधानमंत्री थी कौन? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका एसेसिनेशन यानी कि हत्या कर दिया गया था। ठीक है, तो इस ट्रेजिडी यानी कि इस घटना के बाद इसको लाया गया ताकि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको बचाया जा सके। देखिए, प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ा पद होता है, देश का सारा जिम्मेदारी उनके ऊपर होता है। तो अगर वो वही प्रोटेक्टेड नहीं है, अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो फिर हमारा देश कैसे प्रोटेक्ट है? तो इसलिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को लाया गया 1985 में, ताकि जब 1984 का ये घटना हुआ। सिंस देन द एसपीजी हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्रीज टॉप लीडर। तब से जो ये एसपीजी है, एसपीजी ये क्या कर रहा है? बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ताकि बचाया जा सके देश के जो टॉप लीडर्स हैं कंट्री के, यानी कि देश के जो सबसे टॉप लीडर हैं उनको, उनकी सुरक्षा प्रदान किया जा सके, उनके सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है लीडरशिप एंड स्ट्रक्चर, यानी कि लीडरशिप और स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और हेडक्वार्टर के बारे में। तो दिया गया है अंडर द न्यू रूल, यानी कि नया रूल इनके लोगों के लिए ही लागू किया गया। तो नए रूल के तहत द एसपीजी विल बी लीड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल फ्रॉम द इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि जो ये एसपीजी है वो जो एडिशनल जो डायरेक्टर जनरल है उसके बिलो जो भी अगर ऑफिसर्स आते हैं उनके द्वारा उन्हें लीड किया जाएगा। ठीक, मतलब जो उसके ऊपर है, ठीक है, उनके द्वारा लीड किया जाएगा, यानी कि जो भी एडिशनल डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, उनके द्वारा लीड किया जाएगा। उसके नीचे अगर कोई भी ऑफिसर आते हैं तो वो चाहें कि एसपीजी को हम लीड कर पाएँ तो वो लीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और वो किसके तहत आते हैं? तो आईपीएस, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस। तो आईपीएस बनने के लिए सबसे पहले तो आपको यूपीएससी क्रैक करना होता है, तब आपको आईपीएस बनाया जाता है। ठीक है, दिस इंश्योर दैट एक्सपीरियंस एंड सीनियर ऑफिसर्स मैनेज द फोर्स, यानी कि इससे ये होगा, ये सुनिश्चित करेगा कि जो एक्सपीरियंस यानी कि जिनके पास अनुभव है और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वही इस फोर्स को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत बड़े सुरक्षा की यहाँ पे बात आ रही है, प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का बात आ रहा है, तो कोई भी ऐरा गैरा ऑफिसर्स आके तो इनको नहीं ना ऑर्डर दे सकता है। तो इसलिए इनको ऑर्डर कौन देगा? तो जो भी एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पे होंगे या उससे बड़े अधिकारी होंगे वो देंगे। उससे छोटे जो अधिकारी हैं वो इनको क्या कर सकते हैं? इनको मैनेज नहीं कर सकते, इनको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, लीड नहीं कर सकते हैं। द एसपीजी हेडक्वार्टर आर बेस्ट इन न्यू दिल्ली। अगर एसपीजी के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जो
एसपीजी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली है, जो कि कैपिटल है इंडिया का, ठीक है, जो कि राजधानी है इंडिया का, ये तो आपको पता है। इनेबलिंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड क्विक रिस्पांस टू सिक्योरिटी मैटर, जो क्या करता है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, यानी कि बहुत इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बनाता है और क्विक रिस्पांस देखता है सिक्योरिटी मैटर को, ठीक है, जो कि ये कैपिटल में है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री न्यू दिल्ली में ही रहते हैं और इस वजह से उनके सिक्योरिटी मैटर को रिस्पांस ये तेजी से देता है। अगला टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक दिया है स्ट्रेंथ इन नंबर, यानी कि नंबर इनका कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, साइज ऑफ द एसपीजी, और एसपीजी का साइज क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिया गया है करेंटली, अगर हाल ही की बात करें तो एसपीजी कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3000 पर्सनल, यानी कि जो एसपीजी ग्रुप है इसमें कितने पर्सनल्स है, तो 3000 यानी कि 3000। दिस हाईली ट्रेंड इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल इफिशियंसी, मार्क्समैनशिप, कॉम्बैट स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज इन प्रॉक्सिमेट प्रोटेक्शन टैक्टिक्स, यानी कि इनको कैसे ट्रेन किया जाता है, तो ये इनके फिजिकल इफिशियंसी के बेस पे, यानी कि ये कितना फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, मार्क्समैनशिप के तौर पे, कॉम्बैक्ट स्किल के तौर पे, यानी कि इनके अंदर कॉम्बैक्ट यानी कि जो लड़ाई का स्किल होना चाहिए, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई सामने से अटैक कर रहा है तो उनसे कैसे हैंडल करना है, उनसे कैसे बचना है, कैसे उनको मार गिराना है, एंड एक्सपर्टाइज इन प्रॉक्सिमेट प्रोटेक्शन टैक्टिक्स, और उन्हें एक्सपर्ट होना पड़ेगा प्रोटेक्शन टैक्टिक्स में, ठीक है। देयर डेडिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द फोर्स, और जो उनका डेडिकेशन है, ठीक है, जो उनका डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म है जो कंट्रीब्यूट करता है इफेक्टिव फंक्शनिंग टू द फोर्स, यानी कि जो इफेक्टिव फंक्शनिंग है फोर्स को वो प्रोवाइड करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो इनको समझ गए कि इसका स्ट्रेंथ कितना है, 3000 है, और किनको चूज किया जाता है, तो जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो, फिजिकल इफिशियंसी जिनका बहुत ज़्यादा हो, मार्क्समैनशिप हो, कॉम्बैट स्किल हो, एक्सपर्टाइज हो प्रोटेक्शन टैक्टिक्स में, तब जाके उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। अगला टॉपिक दिया गया अपॉइंटमेंट्स एंड टेन्योर, यानी कि इनको अपॉइंट और टेन्योर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विस आर अपॉइंटेड टू द एसपीजी ऑन डेपुटेशन, यानी कि जो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो बिलोंग करते हैं, उससे संबंध रखते हैं, उनको ही अपॉइंट किया जाता है एसपीजी में ऑन डेपुटेशन के तौर पे। दिस अलाउ फॉर द इंक्लूजन ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फ्रॉम वेरियस ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। इससे ये होता है कि जो भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, जिनके पास अनुभव है बहुत ज़्यादा, उनको अलग अलग ब्रांचों से, जो गवर्नमेंट का अलग अलग ब्रांच है वहाँ से उन्हें क्या किया जाता है, चूज किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। इंश्योरिंग ए कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच टू सिक्योरिटी, ताकि वो क्या कर सके, एक मतलब एक बढ़िया अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके देश के प्रधानमंत्री को। द इनिशियल डेपुटेशन पीरियड ऑफ नॉन ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर इन द एसपीजी इज 6 ईयर्स, और इनका जो इनिशियल डेपुटेशन पीरियड होता है नॉन ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर का, तो वो कितना होता है, 6 साल के लिए होता है। फॉस्टरिंग कंटिन्यूटी एंड एक्सपर्टाइज डेवलपमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था अपॉइंटमेंट्स एंड टेन्योर से रिलेटेड। अगला टॉपिक दिया गया रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एसपीजी डायरेक्टर, जो एसपीजी डायरेक्टर होते हैं उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उनका जिम्मेदारी क्या होता है। तो आइए बात करते हैं। देखिए, ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विस आर अपॉइंटेड टू द एसपीजी ऑन डेपुटेशन, यानी कि तो गाइज हम यहाँ पे बात कर रहे थे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एसपीजी डायरेक्टर, यानी कि जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है इनके डायरेक्टर के रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होते हैं। तो दिया गया है द एसपीजी डायरेक्टर होल्ड सिग्निफिकेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि जो इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग जनरल सुपरिटेंडेंट, डायरेक्शन, कमांड एंड कंट्रोल, सुपरविजन, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें बहुत सारे चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि जनरल सुपरिटेंडेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया कि कैसे डायरेक्शन देना है, कमांड और कंट्रोल, उनको कमांड कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, सुपरविजन है, ट्रेनिंग हो गया, डिसिप्लिन हो गया, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। देयर रोल इंश्योर इफिशियंट ऑपरेशन, एडहेरेंस टू प्रोटोकॉल्स, और जो उनका रोल है वो बहुत ज़्यादा इंश्योर कराता है इफिशिएंट ऑपरेशन को, ताकि वो प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके, एंड द इम्प्लीमेंशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर एज ए मैंडेटरी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो सिक्योरिटी मेजर है वो मैंडेटरी है, उसे वो क्या करे, इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये इनकी जिम्मेदारी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।